ईद कल होगी या परसों। जोनल रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। लाहौर समेत पंजाब भर से माह शवाल का चांद नजर आने की शहादतें वसूल की जाएंगी। इजलास की सदारत डीजी मजहबी उमूर ताहिर बुखारी करेंगे। चांद नजर आने या न आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। ईद पर भी मौसम खुशगवार रहने की नवीद। आज रात बादल आसमान पर छाए रहेंगे। लाहौर में शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात मालूम हो चुके। नमाज ईद के लिए शहरी मास्क पहनकर आएं, जाए नमाज साथ लाएं। उलमा कराम की नमाजियों से दरख्वास्त। नमाज ईद के इज्तिमा की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां तश्कील। कमेटियों के मेंबरान उलमा कराम से मुलाकातें करेंगे। SOPs पर अमल दरामद बारे मुशावरत होगी। कोरोना के मौलिक पार जारी। मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 476 नए मरीजों की तस्दीक। अस्पतालों में 841 मरीज जेर इलाज। 222 की हालत तशवीशनाक। कोरोना ICUs के 70% बेड्स भर चुके। नायब सदर नून लीग पंजाब राना मसूद अहमद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। कानून शिकन शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 211 मुकदमा दर्ज। फेस मास्क न पहनने पर 115 अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई। लॉकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 5000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। साल से ज्यादा उम्र अफराद की वैक्सीनेशन 16 मई से शुरू होगी। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। लिखा, वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी आ रही है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। निकासी और फराहमियात की सर्विसेज फराहम करने वाले वर्कर्स के लिए बड़ा फैसला। वासा का 2500 वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन अपने खर्च पर कराने का फैसला। 18 से 40 साल तक के वर्कर्स की वैक्सीनेशन के लिए हिकमत अमली तैयार। वासा UHS समेत निजी वैक्सीनेशन फराहमी मराकज से मुआहदा करेगा। कोरोना ने कारोबार तबाह कर दिए। शहर में 2000 से ज्यादा इमारतों की कमर्शियल हैसियत खत्म। महकमा एक्साइज को प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। मालिकान के जाती हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की दरख्वास्तें। ऐसे ही हालात रहे तो आइंदा मजीद नुकसान होगा। एडिशनल DG एक्साइज ने आगाह कर दिया। अब YouTube और वेब TV चैनल्स के लिए लाइसेंस लाजमी लेना होगा। वफाकी YouTube और वेब TV चैनल्स को लगाम डालने की तैयारी मुकम्मल। ऑनलाइन चैनल्स को ब्रॉडकास्ट मीडिया कैटेगरी में शामिल करने की सिफारिशात तैयार। पैमरा हुकाम ने वर्किंग पेपर मंजूरी के लिए मेंबरान को भिजवा दिया। माली मसाल से दौचार। LTC कमाई के नित नए जराए ढूंढने लगी। ग्रीन टाउन दीपू के रास्ते पर बस टर्मिनल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां। पार्किंग एरियाज, शॉप्स और कैफेटेरियाज, पेट्रोल पंप्स बनाए जाएंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे के लिए 5 करोड़ के फंड्स की डिमांड कर दी। महकमा माहौलियात की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। महकमे के डिवीजन और तहसील सतह पर दफातर बनेंगे। 1300 नई असामियों की मंजूरी। 1 स्पेशल सेक्रेटरी, 1 एडिशनल सेक्रेटरी, 2 डेप्यूटी सेक्रेटरी और 3 सेक्शन अफसरान तैनात होंगे। साबिक हुकूमत को शोबाजी का ताना देने वालों ने उन्हीं का रास्ता अपना लिया। पंजाब हुकूमत ने तशहीरी मुहिम पर 9 माह में 65 करोड़ उड़ा दिए। 63 करोड़ रुपए मेगा मंसूबों की तशहीर पर खर्च किए जाएंगे। नमासान बाजार और सस्ते बाजारों की तशहीर भी शामिल। हुकूमती नाहली पोल्ट्री माफिया छा गया। मिली भगत से मुर्गी की कीमत आसमान तक चढ़ा दी। 7 रुपए इजाफे से फी किलो ब्रायलर 429 का हो गया। साफी गोश्त 480 रुपए फी किलो से भी जायद में फरोख्त। गरीब आदमी परेशान। ईद पर भी ब्रायलर नसीब नहीं होगा।
रमजान बाजार बंद, सारा बोझ ओपन मार्केट पर पड़ गया। किराना स्टोर्स पर आटे और चीनी की संगीन किल्लत, चीनी 100 से 110 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से आटे और चीनी की सप्लाई और कीमतें बेहतर बनाने का मुतालिबा। रमजान में पंजाब हुकूमत ने 1,50,000 टन चीनी खरीदी। रमजान बाजारों में 33,000 टन चीनी फराहम की। 1,17,000 टन चीनी कमर्शियल खरीदारों और लाइसेंस होल्डर्स और डीलर्स को फरोख्त की गई। रमजान बाजारों में 22,000 टन के करीब चीनी फरोख्त हुई। फी किलो चीनी पर 18 रुपए तक सब्सिडी दी गई। रमजान बाजारों में कितनी चीनी आवाम तक पहुंची, मार्केट में कितनी चीनी फराहम की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दे दिया। जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की मिल से कितनी चीनी कहां गई। पंजाब हुकूमत तफसीलात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फराहम करेगी। रमजान बाजारों की चीनी आम मार्केट में फरोख्त की भी तहकीकात होंगी। शोबिस सितारों के खिलाफ एफटीआर कार्रवाइयां, फाइलों की नजर। एफआईए ने 6 माह कबल राहत फतेह अली खान और फिल्म स्टार सना फखर की 5 साल ट्रैवल हिस्ट्री फ्राहम की। एफटीआर की जानिब से ताहाल कार्रवाई न की गई। बगावत और इश्तियालंगेज तकारीर का केस, जावेद लतीफ को मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। अदालत ने लीगी रहनुमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पेशी के मौके पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जमात इस्लामी ने ईद की खुशियां फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के नाम कर दी। पीपी 160 में खवातीन और बच्चियों ने फलस्तीन से मंसूब मेहंदी लगवाई। मेहंदी से हाथों पर फलस्तीन, अल कुद्स, फतह और हम्मास लिखा। तकरीब में डेप्यूटी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच की शिरकत। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड सैयद अजमत शाह की मुलाकात। शाह आलम मार्केट में ताजरों को दरपेश मसाइल बारे गुफ्तगू। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरफर ने ईद के बाद ताजरों को रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई। एयरलाइंस को पाकिस्तान के लिए 30% परवासें ऑपरेट करने की इजाजत। खाली तैयारों की सूरत में इजाफी परवासों से मुसाफिरों की रवानगी मुमकिन हो पाएगी। फैसला परवासों की किल्लत मुसाफिरों के रश की वजह से किया गया। शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के 21 हायर सेकेंडरी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 50% स्कूलों में ग्रेड 20 के प्रिंसिपल्स ही तैनात नहीं। 80% स्कूलों में इंटर के तलबा के लिए माहिर मज़ामीन की कमी। बेशतर हायर सेकेंडरी स्कूल बंद होने का खदशा। तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए ब्यूरोक्रेसी मैदान में उतरेगी। कॉलेजेस के इंतजामी और माली मुआमलात कैसे चलाने हैं, महकमा हायर एजुकेशन ने अफसरान और प्रिंसिपल्स की रहनुमाई करेंगे। कॉलेजेस प्रिंसिपल्स के लिए गाइड बुक छापने का फैसला कर लिया। गाइड बुक में इंतजामी और माली मुआमलात बारे हिदायत होंगी। तरक्की के मुंतज़िर कॉलेज असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तरक्की के लिए ट्रेनिंग 1 जून से शुरू होगी। कोर्स के लिए असातिज़ा के नाम फाइनल। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन 1200 से ज़ायद असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग करेगा। साबिक चेयरमैन एक्टिमा एहसन बशीर की सालगिरह। ग्रुप लीडर एक्टिमा गौहर एजाज और दीगर कायदीन समेत अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। साबिक CCPO आफ्ताब चीमा की सालगिरह। दोस्त अहबाब समेत अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार।